हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट ज्ञान। सेट 46 होने वाला, इससे पहले 45 सेट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रॉपर तरह से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट को एक लाइन से देख सकते हैं। ये 10,000 क्वेश्चन का सीरीज है, जो आप इसको सीरीज को लगा लोगे जब तक एग्ज़ाम होगा आपका पूरा तैयारी हो चुका होगा। जीके जीएस इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में प्रकाश के रफ्तार में कहीं चलने वाली दूरी को कहेंगे प्रकाश वर्ष। तो उसको क्या कहेंगे? दूरी को। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष जो बनता है किसके वजह से बनता है? देखिए, सूर्य किरण बारिश की बूंद पे पड़ेगा तो बारिश की बूंद पे टकरा करके क्या करेगा? 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। तो हमेशा जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो जिधर बारिश होगी उधर ही बनेगा, प्रकाश के हमेशा विपरीत दिशा में बनेगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव आंख की रेटिना पर किस प्रतिबिंब का बनता है? मतलब क्या हुआ, मानव के नेत्र पे जो आंख पे जो रेटिना पे जो तस्वीर बनता है कैसा बनता है? वास्तविक। अब वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। आंख जो कौन लेंस होता है? उत्तर लेंस होता है। ठीक है, उत्तर लेंस होता है, 576 मेगापिक्सल होता है। कैमरे के बारे में आपको पता है ना, वैसे ही 576 मेगापिक्सल होता है। इसकी दूरी देखने की जो होती है अनंत होती है। कम से कम कितना दूरी देखेगा? 25 सेंटीमीटर देखेगा। समझ गए। इसमें क्या होता है, जो रेटिना पे तस्वीर बनता है उल्टा बनता है, मगर हमारा दिमाग उसको क्या कर देता है? सीधा कर देता है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? तो लाल, हरा और नीला होता है प्राथमिक रंग। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो सबसे ज़्यादा लाल का होता है, सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। विविग योर आप याद कर सकते हो, विविग योर। आपको कलर के बारे में पता होगा तो बस हो जाएगा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। सबसे ज़्यादा किसका होगा तरंगदैर्घ्य? रेड का होगा। सबसे कम किसका होगा? वॉयलेट का होगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? मतलब किस प्रकार लगाए? तो समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या हो? जैसे मान लीजिए कि आप अगर श्रेणी क्रम में लगाओगे तो एक स्विच से सारा कुछ बंद हो जाएगा। ठीक है, और ये समांतर क्रम में क्या होगा कि जैसे कि आपको एक बल्ब बंद करना है तो आप एक स्विच ऑफ करो, बल्ब बंद हो जाएगा, फिर दूसरा स्विच ऑफ करो, आपका पंखा बंद हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं समांतर क्रम में। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर के रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? ट्रांसफार्मर का रेटिंग को हुआ तो केवीए में नापा जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ केवीए में नापा जाता है ट्रांसफार्मर के रेटिंग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थाई चुंबक किससे बनाता है? स्टील से बनाता है, जिसको कहते हैं हिंदी में इस्पात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है किससे बनाया जाता है? तो नरम लोहा द्वारा बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तो हम उसको कहेंगे तत्व कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट कहेंगे। चलिए अध्याय देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कहाँ से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो फैजपुर में हुआ था। कौन किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये क्वेश्चन को रटना पड़ेगा, ऐसे आपको याद नहीं होगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू 11 साल तक पीएम बन के रहे थे, सबसे लंबे समय तक। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आप बनते हैं तो क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तात्या टोपे ने किस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था? तो तात्या टोपे 1857 की क्रांति में भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि एक भी हिंदुस्तानी इसमें सदस्य नहीं था। सभी कौन था? ब्रिटिश लोग थे, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। ठीक है, कि हिंदुस्तानी लोग रहते तो कुछ न कुछ अच्छा भी काम हो सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी 1997 में चंपारण किसके कहने पे आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? आपको पता होगा कि नील की खेती होती थी जबरन, और जहाँ पे नील की खेती होती थी तो क्या होता था? वहाँ की ज़मीन क्या हो जाती थी? बंजर हो जाती थी। और मतलब क्या है, 3 कट्टिया जो बोलते हैं ना, 3 कट्टे पे ये आपका 1 बीघा में 3 कट्टे पे आपका ये कराना अनिवार्य था। अगर नहीं होगा वहाँ पर का अगर ज़मीन उपजाऊ तो क्या होता था? दूसरे जगह में वहीं पर होता था। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका राजकुमार शुक्ल याद रखना। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो
8 अप्रैल 1919 को ये फेमस डेट है, आपको याद रखना। 8 अप्रैल 1919 को खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 1929 ईस्वी में असेंबली में बम किसने फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। ठीक है, इसके वजह से इसको क्या हुआ था? इसके वजह से इसको फांसी हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। संसद में सरकारी बिल, गवर्नमेंट बिल कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्री द्वारा किया जाता है, संसद में सरकारी बिल पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, तो याद कर लीजिए, सब रटने वाला, इसको रट के ही याद आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए हम टाइम पास नहीं करते, जल्द से जल्द ये रिवीजन क्लास समझिए आपकी तरह होगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत में संवैधानिक गणराज्य गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो गणराज्य या बोलो या फिर गणतंत्र बोलो, क्या अर्थ है? तो उसका अर्थ है मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतंत्र रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। पता है, समझ गए? चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और ये आप रिवीजन करते रहिए, आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी नज़र से अगर गुजरेगा तो आपको सारा क्वेश्चन याद रहेगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।